साथ बदलते भारत की शान। भारतीय संस्कृति विश्व की सार्वजनिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। जीने की कला ही यहाँ विज्ञान और राजनीति का चित्र। भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती जा रही है, किंतु भारत की संस्कृति आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। बेटा दूध पियो। माँ ये बताओ, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति विश्व के सर्वाधिक प्राचीन देशों से कम नहीं है, तब भी कुछ लोग क्यों कहते हैं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति पहले जैसे नहीं रहा। एक समय सोने की चिड़िया कहने वाला हमारी ये देश आज फिर से प्रगति प्राप्त करने के लिए जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है बेटा। देखो, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति बार बार विदेशी हमला के बावजूद थोड़ा बहुत तो सीमित हुई थी, पर आजादी के बाद फिर से खिल उठे हमारे सभ्यता और संस्कृति। लगता है माँ बेटा आज मूड में हो। गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी गुड। पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन तो हो रहा है, पर ये दूध नहीं पी रहा है। दूध नहीं पी रहा है? क्यों बेटा, क्या बात है? गोली एक और आदमी तीन। गोली एक, गोली एक और आदमी तीन। बेटा ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। फिल्मी डायलॉग है पर सही है। सही है, पर किस तरफ से? क्लास एक और हम तीन। ओके ओके बेटा, तुम मानने वाले नहीं हो, पर थोड़ी देर पहले मैंने एक कप चाय पी ली है। Then what about him? He's coming back from his work. I'll have lunch now, बेटा। तो क्या हुआ, मैं भी तो खाऊंगा, पर खाना खाने से पहले दूध पीना हानिकारक है, ये तो आज तक किसी ने नहीं बताया। ओके ओके, मैं अभी लाती हूँ। पिताजी, हम फार्म कब जा रहे हैं? फार्म अगले संडे जाएंगे, ठीक है? पिताजी, एक बात बताइए। बोलो। आप पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में डिग्री भी हासिल की है। आप चाहते तो आपको अच्छा खासा नौकरी भी मिल सकता था। बिल्कुल, क्यों नहीं।
पर फिर भी आप फार्मिंग को अपना जीवन कहना क्यों पसंद किया? वाह वाह बेटा वाह, $1 मिलियन क्वेश्चन। ये $1 मिलियन क्वेश्चन तुमने पूछा है, पर उसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा तुम्हें, बाद में दूंगा। लो ये लो 2 ग्लास। ये Thank तो you, मेरे माँ। लिए है। डालो डालो बेटा डालो। ये लो पिताजी। हाँ ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। वो देखो। आओ। पागल हो क्या? मैं नहीं, तुम। चढ़ा के आए हो क्या? चढ़ गया है जब मैं ये सब नौकरी का एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखता हूँ। बिल्कुल, मेरा भी वही हाल है। एक नौकरी और लाखों एप्लीकेशन। और उस लाखों में से जिसके नसीब में ये नौकरी होता है, उसे हम सही नसीब वाला नहीं कह सकते हैं, कारण ज्यादातर क्षेत्रों में मेरिट के बलबूते पर नौकरी होता है। ठीक कहा दोस्त, लेकिन आजकल के दुनिया में नगद नारायण नोट का पहाड़ जिसके पास होता है, उसके लिए नौकरी पहेली नहीं हकीकत है। बिल्कुल सही भाई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियां। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। मैं अपना ये फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने का बाद ही समझ गया कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी देश की प्रमुख समस्या बन जाएगी, क्योंकि हर कोई को तो नौकरी नहीं दिया जा सकता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक काम करूं जिसमें खुद का भला हो और अन्य लोगों का भी भला हो। तो मैं सोचा ये जो फार्मिंग है, एकजुट होकर फार्मिंग करते हैं तो क्या है, मेरे साथ बाकी जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वे भी लाभान्वित हो जाएंगे। इसीलिए मैंने भी फार्मिंग किया। बेटा अब तो समझ गया ना मैंने फार्मिंग को क्यों अपना जीवन की आजीविका बना लिया। मेरा खुद का भी भला हुआ और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों का भी भला हो रहा है कि नहीं? बेटा मनी, अंदर आओ बेटा, बारिश में मत भीगो, सर्दी खांसी होगा तो तकलीफ होगा। बारिश में भीगकर बहुत मजा आ रहा है माँ। वो तो ठीक है बेटा, पर डर लगता है। इस मौसम में बारिश बहुत सक्रिय होता है। पता है माँ, मौका मिलते ही बीजाणु हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमला बोल देते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। और पिताजी ने ये भी कहा है इस बार अन्य सालों से बारिश ज्यादा होगा। और पिताजी ने ये भी कहा है इस बार अन्य सालों से बरसात ज्यादा है। अगर और 2-4 दिन इस तरह से मूसलाधार बरसात चलता रहा तो हालत बहुत गंभीर भी हो सकती है, खास तौर से हम लोगों की फार्म के लिए। क्यों? अरे क्योंकि हमारे फार्म नदी के बिल्कुल किनारे है। हाँ? 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 माँ,
आज मौसम क्यों ऐसे है? नदी में भयंकर कटाव हो रहा है। अरे अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जो कुछ भी हाथ में लगे उसी को ले लो और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। इस पल क्या होगा कुछ पता नहीं। ये घर रहेगा या नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। चलो जल्दी चलो। देखो माँ, देखो मेरे सारे के सारे जो किताब पानी में बह गए थे उसमें से ये मिल गया। नदी के किनारे एक पेड़ में फंसा हुआ था माँ। देखो माँ। माँ, तुमने ही तो कहा था मुझे मानव जीवन में हमेशा अच्छा दिन नहीं रहते, कभी खुशी तो कभी गम। आज हम लोग बुराई की दौर से गुजर रहे हैं, कल अच्छे दिन आ जाएगा। जीवन की छाव अच्छे दिन में भी गुजर लेंगे। वाह बेटा वाह। हम चाहे तो अपना आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना तकदीर खुद लिख सकते हैं। अगर हमको अपना तकदीर लिखना नहीं आता है तो परिस्थिति हमारा तकदीर खुद लिख देंगे। नहीं रीमा, हम परिस्थिति के लिए नहीं रुकेंगे। लाइफ इज ए चैलेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जीवन एक चुनौती है और चुनौती के सामने हम नहीं झुकेंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके आगे बढ़ेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा। हाँ, खूब मेहनत करूंगा और फिर से हमारे जो अच्छे दिन थे लौट आएंगे। अच्छे दिन हमारे लौट के आएंगे ही, ये
मेरे आत्मविश्वास कह रहा है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कर भला तो हो भला। हाँ हाँ, जमीन मेरे पास है, पर मैं तो पिताजी जैसा नहीं हूँ। व्यापारी हूँ, व्यापारी। आज नगद, कल उधार। अब तो मेरी आर्थिक हालत जानते हैं। कर भला तो हो भला। व्यापारी हूँ। हालत से मेरा क्या लेना देना। अरे भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। एक हाथ से पैसा लूंगा और दूसरी हाथ से जमीन पंजीकरण का दस्तावेज तुम्हें दूंगा। हाँ तो बोलो, और ना तो जाओ। बेटा, ये दवा लो बेटा। नहीं, मैं नहीं पी सुनो सकूंगा। सुनो, बेटी ने कहा है ना तुम ठीक हो जाओगे। सब बस उठो, ये दवा पी लो, ठीक हो जाओगे। उठो उठो, ठीक हो जाओगे। हाँ क्या हुआ, इतना उदास हो? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, लगे रहने से और भी तो कई रास्ते खुल जाएंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अरे खुलकर तो बोलो, आखिर हुआ क्या है? देखो, जमीन के लिए पैसा चाहिए और जमीन के बिना हम फार्म तो नहीं खोल सकते हैं। उन्होंने ना साफ इनकार कर दिया। रीमा, मैं डिटरमाइंड हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ठीक है, तुम सिर्फ मेरा साथ देना, सब प्रबंध हो जाएगा। रीमा,
सोने का समय नहीं है। मनी क्यों सो रहा है? तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा पेट दर्द है। पेट दर्द? पर इतनी चैन से कैसे सो रहा है? मैंने इसे पेट दर्द ठीक होने का दवा पिला दिया है। दवा? बेद जी ने कुछ जड़ी बूटी दिए थे। अरे तुम भी ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। डॉक्टर को दिखाने के लिए घर में पैसा कहाँ है? बेटा 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा पिताजी। बेटा मैं आ बेटा गया। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ठीक हो जाओगे बेटा, मैं आ गया। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? क्या बात है राणा भैया, बाहर इतनी बारिश है, इतना बढ़िया मौसम है, सो जाओ। कुछ तकलीफ है क्या? उम्मीदों से बांधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से और बंधा भी है उम्मीदों से। पर जिंदगी में सब कुछ खोया एक आदमी सोएगा भी किस उम्मीदों से। जालसाज वैद्य ने ऐसी कुछ जड़ी बूटी, मतलब वो भांग जैसी कुछ जड़ी बूटी उसमें मिला देते हैं, हाँ, और जिसके कारण इतना दर्द होने के बावजूद भी जब ही ये पी जाता है शांत हो जाता है, सो जाता है। He's dead.